नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीके जहाँ जहाँ आएगा ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं बार बार क्योंकि आ रहे हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए। पहला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिसर को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में, तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिसर को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान राइट आंसर है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो यदि आप वेदांगों की बात करें तो वेदांगों में अनुष्ठान को दर्शाने वाला जो शब्द है वो है आपका कल्प। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कल्प। कल्प जो शब्द है ये अनुष्ठान को दर्शाता है वेदांगों में। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मराज रथ स्मारक ये कहां पर स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक, तो प्रसिद्ध धर्मराज रथ जो है स्मारक है और ये आपका स्थित है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम में स्थित है धर्मराज रथ स्मारक। अब आपको कमेंट करके बताना है कि महाबलीपुरम किस राज्य में पड़ता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, तमिलनाडु या फिर केरल। महाबलीपुरम ये कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु या केरल? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? इनमें से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? आपको जो नाम दिए गए हैं बताना है। तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं इनमें से शेर शाह सूरी का संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? तो वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शंकर देव जी थे। ऑप्शन नंबर बी शंकर देव जी वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ था महाभारत का और उसको जाना जाता है आपका रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी रज़्मनामा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार, तो प्रसिद्ध चार मीनार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर स्थित है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी जो दरगाह है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके एम के गांधी। ऑप्शन नंबर सी एम के गांधी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया था गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? बाणभट्ट के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा कादंबरी नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी कादंबरी नामक पुस्तक ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिख धर्म के पांचवें गुरु इनमें से कौन थे? सिख धर्म के पांचवें गुरु इनमें से कौन थे? तो सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? लॉर्ड कर्जन, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है बंगाल के विभाजन से है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बंगाल का विभाजन राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सबसे पहला किला बनवाया था वो था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में सबसे पहला किला बनवाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौता
इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1932 में। ऑप्शन नंबर डी 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही है? कौन कहां से आया था? एक आंसर सही दिया गया है। तो दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाली नागरिक था। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली नागरिक था, ये सही है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। आपको कमेंट करके बताना है अल बरूनी कहां से आया था। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, अल बरूनी। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे? वीरशैव की बात हो रही है, किसके अनुयायी थे? तो याद रखना वीरशैव जो थे वो बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी बसवन्ना यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत की बात करें तो 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। ऑप्शन नंबर ए 16 शक्तिशाली महाजनपद जो है जनपद मौजूद थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपका गरुण अवतार भगवान विष्णु का नहीं है। 10 अवतारों में से एक गरुण उनका वाहन है। वराह अवतार, मत्स्य अवतार और कुर्म अवतार है। ऑप्शन नंबर ए गरुण अवतार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसको वेदांत कहा जाता है? तो याद रखिएगा वेदांत के नाम से उपनिषद फेमस हैं। ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किसको? तो लोकनायक के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, मोहनजोदाड़ो इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो 1999 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 4 महान सत्य जो है की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? 4 महान सत्य की अवधारणा। तो 4 महान सत्य की जो अवधारणा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की यह अवधारणा है। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म की यह अवधारणा है 4 महान सत्य। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट थे वो थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया सभ्यता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? गांधार कला शैली, तो प्राचीन भारत में गांधार कला शैली जो विकसित की गई थी कुषाण वंश के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कुषाण काल या कुषाण वंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी
रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था, जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है तलवंडी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तलवंडी, यहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1938 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी 1938 में चुना गया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? वास्तुकला की चार बाग शैली, तो भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली मुगलों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर डी, मुगलों ने स्टार्ट की थी चार बाग शैली। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, बारदोली सत्याग्रह, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से प्रसिद्ध था कपास। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कपास राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड के 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया गया। कौन थे वो? तो कूट भाषा को समझे थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलन ट्यूरिंग, और इनके फोटो को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित किया था, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था तो जो कूट भाषा था उसको समझने में इन्होंने हेल्प की थी। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो 280 वर्षों के बाद 1954 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को छोड़ा और फिर पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी या पौंडीचेरी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? बताइए, वराह मिहिर ने। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा इनमें से वृहद संहिता का लेखन जो है वराह मिहिर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, वृहद संहिता, इसका जो लेखन किया गया है वराह मिहिर के द्वारा किया गया है, राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, लुम्बिनी। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो स्थित हवा महल है उसका जो निर्माण कराया गया था सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सवाई प्रताप सिंह जी ने जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, यहां पर आपको जैन, पारसी, सिख और बौद्ध धर्म दिए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पारसी। ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म ये भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत, इनको शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ये स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके आयोजक या संयोजक बोल लीजिए कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कुंवर सिंह जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में
महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो महमूद गजनी जो थे ये हार गए थे आपके जयपाल से। ऑप्शन नंबर डी, जयपाल से हार गए थे महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां पर आपको जो ज्योतिर्लिंग दिए हैं उसमें से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ऑप्शन नंबर डी, ये महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवपाषाण स्थल दओजली हेडिंग कहां स्थित है? तो दओजली हेडिंग जो नवपाषाण स्थल है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने हमला किया। ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी ने हमला किया, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? गढ़कटंगा किस जनजाति का साम्राज्य था? तो गढ़कटंगा जो आपका है यहां पर जो ऑप्शन दिए गोंड जनजाति का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। आनंदमठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो आनंदमठ पुस्तक जो है इसका जो लेखन किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंदमठ पुस्तक का जो है लेखन किया है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? बताइए, खुर्दा विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तानसेन समारोह, तो तानसेन समारोह ये आपका ग्वालियर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में आयोजित होता है तानसेन समारोह। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत के अंदर शुतुरमुर्ग जो पाए जाते थे ये आपके पाए जाते थे पुरापाषाण काल के समय। ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो प्रतिहार वंश की बात करें तो प्रतिहार वंश के जो महानतम शासक थे वो थे आपके मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? अजात शत्रु के नाम से गांधी जी किसे बुलाते थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गांधी जी अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? बताइए, माई मदर नाम की जो पेंटिंग है किसने बनाया था? तो माई मदर नाम की जो पेंटिंग है ये आपकी अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्र नाथ टैगोर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत, तो केसरी नामक जो पत्रिका है उसकी जो शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत की जो मकबरे को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, दरगाह राइट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है? बताइए, इनाम गांव ये एक पुरातात्विक स्थल है और ये कहां पर स्थित है आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है जो बहुत मशहूर है, फेमस है? तो लिंगराज मंदिर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर लिंगराज मंदिर ये आपका भुवनेश्वर में है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ये आपका गलत है।
ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई नहीं गई थी 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये गलत दिया गया है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ऑप्शन नंबर यहां पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने कहा था? वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच जिसको कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच में यह बात कही गई थी कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिनको किस नाम से जाना जाता था? तो इल्तुतमिश के समय विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था और उनको कहा जाता था आपका बंदगान। ऑप्शन नंबर ये पढ़िए, बंदगान। जो गुलाम खरीदे जाते थे सैन्य सेवा के लिए उनको बंदगान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत में अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजंता एलोरा की गुफाओं के लिए। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? दमयंती नामक पेंटिंग, तो जो दमयंती नामक पेंटिंग है राजा रवि वर्मा जी के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा जी यहां पर राइट आंसर है। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना समझौता 1932 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी यहां पर राइट आंसर है। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे ये किए थे आपके 1916 में। ऑप्शन नंबर ए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? निशुंभ सूदिनी देवी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चोलों के द्वारा निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो था आपका लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा ये कहां पर स्थित है? कोलडेहवा, तो कोलडेहवा एक पुरातत्व स्थल है और ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में स्थित है कोलडेहवा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चैतुरगढ़ किला है वहां पर स्थित है महिषासुर मर्दनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, महिषासुर मर्दनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी ये दिल्ली की मोती मस्जिद। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो लागू की गई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दी थी? तो हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। फूट डालो शासन करो की नीति। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान को हराया था राइट आंसर है। इतिहास लेखक मिन्हाज ए सिराज ने
किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो मिन्हाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की पूरी भूमि, इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर ए। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है ईरान शाह अताश बहराम। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य के थे? वीर पांड्या कट्टाबोमन जी, तो वीर पांड्या कट्टाबोमन जी ये आपके तमिलनाडु के थे। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के थे वीर पांड्या कट्टाबोमन जी। नेटल इंडिया कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो की थी ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी यहां पर राइट आंसर है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम बताइए। तो विष्णु शर्मा द्वारा पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का जो संग्रह है वो है पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर जी का जो जन्म हुआ था बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में हुआ था भगवान महावीर जी का जन्म, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता है? यह जाना था। तो चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, उर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी जी। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? तो खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने बॉम्बे में 1919 को किया था। ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में 1919 को। मोठ की मस्जिद के किसके शासनकाल में बनी थी? तो मोठ की मस्जिद जो बनी थी ये आपकी बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सिकंदर लोधी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद बनी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? तो चारूपल्लम या विलेज ऑफ इक्विलाइन ये आपकी राज राजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राज राजेश्वर मंदिर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर, तो कंदरिया मंदिर जो महादेव मंदिर है चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, चंदेलों ने इसका निर्माण करा था कंदरिया महादेव मंदिर का। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था? तो गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा जी केरल राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था दांडी में। ऑप्शन नंबर डी, दांडी में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र पुस्तक, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो यहां पर आपको कुछ स्मारक दिए हैं और स्थान दिए कौन सा कहां पर है। तो गोलकुंडा का किला, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद में है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है। ठीक है, ताजमहल कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1897। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए,
1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा और आईने अकबरी, तो आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की है। 1739 का करनाल युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? करनाल वाला युद्ध, करनाल का युद्ध जो है, तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो सितंबर 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका आयोजन किया गया था आपका कलकत्ता में, जिसको आप कोलकाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता या कोलकाता में हुआ था कांग्रेस का 1920 वाला अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? बताइए, आंध्र केसरी इनमें से किसको कहा जाता है? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के नाम से जो फेमस हैं टी प्रकाशम, ऑप्शन नंबर डी, इनको आंध्र केसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी टी प्रकाशम यहां पर आंध्र केसरी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, तीसरे नंबर का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन या तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा या खानुआ, खानुआ भी बोला जाता है। तो खानवा की जो लड़ाई है ये आपकी हुई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1527 ईस्वी में, और ये हुई थी राणा सांगा और बाबर के बीच में, याद रखना, ठीक है, राणा सांगा और बाबर। ऑप्शन नंबर ए 1527 खानवा की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। तो 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल संबंधित थी, मंगल पांडे और कुंवर सिंह जी भी। भगत सिंह जी का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द, तो जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विजेता राइट आंसर हो जाएगा जीना शब्द का अर्थ। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजआज्ञा स्थित है? बताइए, जौगढ़ शिलालेख या रॉक एडिक्ट कहां पर है? तो अशोक के द्वारा जौगढ़ शिलालेख जो बनवाया गया था ये है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा की गई थी? तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित जो विद्वान है दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ये आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है, दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम स्रोती मुख्यालय शहर से हुई थी, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा है? तो फतेहाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक ने रखा है, और किसके नाम पर रखा है? तो फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह खान। फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का जो नाम है वो रखा गया है, याद रखिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा
अधिकृत हुआ था वो हुआ था 1510 ईस्वी में। आपको सब पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था उसका नाम क्या है। भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था उसका नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन ये किस वर्ष आयोजित किया गया था। सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो सबसे पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन है ये आपका हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए 1930, यहां पर बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, इनमें से कौन है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक। यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आईने अकबरी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहां पर स्थित है बताइए। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय इनमें से कहां पर स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए लखनऊ, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए समाजवाद का जयप्रकाश नारायण जो है संग्रहालय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशों के साथ अलीगढ़ की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिशों के साथ जो अलीगढ़ की संधि हुई थी उस पर सिराज उद दौला ने हस्ताक्षर किए थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए सिराज उद दौला, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे अलीनगर की संधि पर। ऑप्शन नंबर ए सिराज उद दौला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था बताओ। दीन ए इलाही आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दीन ए इलाही ये शुरू करने का श्रेय जाता है आपका अकबर को। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए अकबर, दीन ए इलाही शुरू करने का श्रेय जाता है अकबर को, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से, तो याद रखना अजंता गुफाओं में चित्रकला और मूर्तिकारी देखेंगे तो जातक कथाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जातक कथाएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। पुरुषणी के नाम से किस नदी को जाना जाता था। तो वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रावी नदी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रैम्प के समान है। तो फ्रांसीसी युद्ध स्मारक है आर्क डे ट्रायम्फ और इसके समान हमारे देश में है इंडिया गेट। इंडिया गेट को इसी तरीके से बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 13 में नोबेल पुरस्कार और 15 में नाइटहुड की उपाधि ये मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए रविंद्रनाथ टैगोर जी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नाइटहुड की उपाधि और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में, फरवरी 1915 में गदर संयंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो फरवरी 1915 में गदर संयंत्र के लिए फांसी जो दी गई थी ये दी गई थी करतार सिंह सराभाजी को। ऑप्शन नंबर ए करतार सिंह सराभाजी को गदर षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। तो चोल शिलालेखों पर वर्णित एक वर्ड है जिसका नाम है पल्ली चंदम, और पल्ली चंदम जो है इसका मतलब होता है जैन संस्थाओं को जो दान में दी गई भूमि थी उससे। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, और इसका जिक्र है चोल शिलालेखों में। यहां पर ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, याद रखना चोल शिलालेखों में इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था। एक प्रकार का बलिदान नहीं था।
तो देखो, अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ भी किया जाता था और राजसूय यज्ञ भी किया जाता था। मुरवेदन वेलन, मुरवेद वेलन, ये जो है ये आपका एक प्रकार का बलिदान नहीं था जो कि राजा करते थे। बाकी अश्वमेध, वाजपेयी और राजसूय ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इसको। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? एक फौजदारी और दूसरी दीवानी अदालत थी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालत बनाई, एक थी फौजदारी और दूसरी थी दीवानी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो बना था आपका सिराज उद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, सिराज उद्दौला अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्चर थे जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये दोनों आर्किटेक्चर थे और इन्होंने नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार किया। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के डिजाइन के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो किंग जॉर्ज पंचम ने सन 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था, सन 1911। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिशों के बीच सालबाई की संधि हुई थी और यह हुई थी आपकी 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1782 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? तो टीपू सुल्तान की हार के बाद सहायक गठबंधन हुआ था और मैसूर पर जिसका शासन हो गया था वो था आपका वाडियार वंश का। ऑप्शन नंबर ए, वाडियार वंश ने मैसूर पर फिर शासन किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, वाडियार वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत के दौरे पर आया था? तो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के दौरे पर। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल, तो सुरकोटदा का पुरातात्विक जो स्थल है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। बताइए, केसर ए हिंद की उपाधि इनमें से किसको दी गई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो केसर ए हिंद के सम्मान से राजा रवि वर्मा जी को सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था राजा रवि वर्मा को उस समय। ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए थे। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर या नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद उसे वापस कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि आप सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी और उन्होंने इसको वापस कर दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। भारत के महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई? पहले बोला जाता था गवर्नर जनरल, उसके बाद बोलने जाने लगा था वायसराय। तो 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा या हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? तो हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्णन जो कराया गया था, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है खारवेल राजाओं ने।
देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एक ये पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा विलेज कहां पर है, तो याद रखना उदयगिरी गुफा उड़ीसा। और ये भी पूछा जाता है कि किसने उत्कीर्ण कराया, तो खारवेल राजा ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहां पर है, जिसमें मौर्य काल का जिक्र है, गुप्त काल का और मुगल काल तीनों का जिक्र है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज में ये शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल का एक शिलालेख है जिसमें तीनों के बारे में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, तो गर्त आवासों के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके बुर्ज होम में। ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल है जहां पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया जाता है, तो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोड प्रस्तुत किया। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ है, तो शाला भोग जो शब्द है इसका अर्थ है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, विद्यालय के रखरखाव के लिए जो दान की गई भूमि है उसको चोल राजाओं ने जो है शाही चोलाओं ने शाला भोग शब्द का प्रयोग किया था। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो मुक्ति जो शब्द है इसका अर्थ होता है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक। इक्ता का धारक मुक्ति शब्द का अर्थ होता है इक्ता का धारक, और इक्ता क्या होता है, भूमि अभिहस्तांकन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो निर्वाचित होने के बाद ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे, निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध है वो आपका 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दौरान की गई थी, तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक इसकी जो नियुक्ति की गई थी इनकी, ये की गई थी बिंबिसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी, राजा बिंबिसार के दरबार में जीवक की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा नाथूराम गोडसे। इन्होंने कहा था कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए। छद्मनाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था, तो छद्मनाम भानु सिंह का जो प्रयोग किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस नाम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे कौन सा मंदिर भी कहा जाता है, तो लेपाक्षी में जो मंदिर है वीरभद्र मंदिर के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है वीरभद्र मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर वीरभद्र मंदिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फतवा-ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया। फतवा-ए आलमगीरी बताइए, तो फतवा-ए आलमगीरी
ये जो लिखा गया था यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब के शासनकाल में फतवा ए आलमगीरी लिखा गया था यहाँ पर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? बताइए इल्बर्ट बिल से कौन संबंधित था जो कि 1884 में लागू किया गया था? इल्बर्ट बिल। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इल्बर्ट बिल से संबंधित थे आपके लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ये इल्बर्ट बिल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो गुरुमुखी लिपि जो विकसित की थी उस सिख गुरु का नाम है आपका गुरु अंगद जी। ऑप्शन नंबर सी पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुरु अंगद जी राइट आंसर है। तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? वाकटक वंश का संस्थापक तीसरी शताब्दी की बात हो रही है, कौन था? तो तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का जो संस्थापक था वो थे आपके विंध्याशक्ति। ऑप्शन नंबर बी विंध्याशक्ति ये वाकटक वंश के संस्थापक थे, राइट आंसर है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो है? तो पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो जो स्थित है यह आपका सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर सी सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के अवशेष बुर्ज होम से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम ये पुरातत्व स्थल है, यहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? बताइए अपने आप को महान बताने के लिए प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज अपने आप को बताया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी बलबन ने अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया था, राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन सूफी होगा। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ बताइए? मध्यकालीन सूफी परंपरा जो थी इसके संदर्भ में वली जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वली शब्द का अर्थ, तो वली शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संत। ऑप्शन नंबर ए संत को वली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संत को वली कहा जाता है सूफी संप्रदाय में। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी किसके अधिकारी कहलाते थे? सीता अध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष जो अधिकारी होता था वो कृषि का अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर ए कृषि का अधिकारी होता था सीता अध्यक्ष मौर्य प्रशासन के संबंध में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? बताइए गुप्तकालीन शासक इनमें से कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से विक्रमादित्य जी ये गुप्तकालीन शासक थे। ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य जी गुप्तकालीन शासक थे, राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये आपका किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1932 में तीसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको इस वीडियो में मैंने बताया कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप कमेंट करके बताओ पहले गोलमेज सम्मेलन का सन। ऑप्शन नहीं है 1930, 31, 32 या 33, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? फैजाबाद में, तो 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्लाह राइट आंसर हो जाएगा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। सबसे पहले जो है 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? बताइए पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए मनाया जाता है
कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व मनाया जाता है आपका जैन समुदाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, जैन समुदाय के द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? बताइए, उड़ीसा के जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल इनमें से स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो उड़ीसा के जौगढ़ में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक का शिला अभिलेख स्थल है, बहुत फेमस। ऑप्शन नंबर सी, अशोक का शिला अभिलेख स्थल स्थित है उड़ीसा के जौगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? रोलेट अधिनियम 1919, तो रोलेट अधिनियम 1919 समेकित रूप से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह था आपका, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया था रोलेट अधिनियम ने, और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे। मतलब आपने कोई गलती भी ना की हो तो बिना मुकदमे के आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता 2 साल, और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मुकदमा आप नहीं कर सकते। रोलेट एक्ट इसलिए जो था ये आपका जो है इसका विरोध हो रहा था। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरे नंबर की बौद्ध संगति इनमें से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरे नंबर की जो बौद्ध संगति हुई थी ये आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, पाटलिपुत्र, यहां पर तीसरे नंबर की बौद्ध संगति को आयोजित जो है किया गया था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली या बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के लिए एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो क्या कहलाता था? तो मगध जो है महाशक्तिशाली एक महाजनपद था, लेकिन उसके बाद भी गण या संघ के रूप में जो है वज्जी के अधीन था। याद रखना, गण या संघ के रूप में वज्जी के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों की अध्यक्षता जो की थी श्री अरविंदो जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो जी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अली वर्दी खां के बाद, तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर बी, सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना था अली वर्दी खान के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है? तो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा यहां पर आपको जो मंदिर दिए गए हैं, कैलाश मंदिर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा बनवाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का तोता या तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, भारत का तोता या तोताए हिंद इस नाम से कौन फेमस है? तो भारत का तोता या तोताए हिंद अमीर खुसरो फेमस इस नाम से। ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अमुग्ध माल्यद का लेखन किसने किया है? बताइए, अमुग्ध माल्यद का लेखन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा किया गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अमुग्ध माल्यद का जो लेखन किया है कृष्णदेव राय जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय जी के द्वारा अमुग्ध माल्यद का लेखन किया गया है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इनमें से कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो गोल गुम्बज आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में गोल गुम्बज स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके लाल मोहन घोष। ऑप्शन नंबर सी, लाल मोहन घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का जो किला बनवाया था ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, आगरे के किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? दांडी यात्रा किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो दांडी यात्रा आपकी जो हुई थी ये हुई थी लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लॉर्ड इरविन के समय दांडी यात्रा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। आपको कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु में सीएम कौन है, तमिलनाडु राज्य का सीएम कौन है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, और यदि आपको राज्यपाल भी पता हो तो तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल। ये तीनों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत अच्छा वीडियो है। यदि आपको पीडीएफ है, यदि पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर मिलेगी। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। कॉल कर लेना, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, 10,000 क्वेश्चन है, याद कर लोगे आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। तो ज़रूर ये पीडीएफ ले लेना, एग्जाम के पहले इसको रट लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।